गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, बचपन में जब हम चलना शुरू करते हैं तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम गिरते हैं और पेरेंट्स हमारा ध्यान हटाने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमारा ध्यान वहां से हट जाए, क्यों गिरे थे वो हट जाए, और तुरंत अक्सर बच्चा अपना ध्यान वहां से हटा लेता है। गिरे क्यों थे उससे ध्यान हटाने के लिए पेरेंट्स कई बार जमीन को मारते हैं या किसी और को वो दोष दे देते हैं और अक्सर बच्चे का ध्यान वहां से हट जाता है। बच्चे की आदत, बचपन की आदत बड़े होकर भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। जब भी हम कभी कोई चीज गलत होती है या हम गिरते हैं तो अक्सर अपना ध्यान वहां से हटा लेते हैं, इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं, प्रॉब्लम्स को ब्लेम करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं और कई बार उस प्रॉब्लम को हम एड्रेस ही नहीं करते। जबकि करना क्या है कि प्रॉब्लम्स पर फोकस करना है और उसके सॉल्यूशंस को एड्रेस करना है। हम अक्सर लोगों को जज करते हैं बाहरी अपीयरेंस के कारण, अंदर कैसा है कभी नहीं देखते, बट हमेशा ये कहते हैं वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम कभी भी सच्चाई में असली क्वालिटीज़ को देखकर उसको जज नहीं करते, उसको आंकते नहीं हैं। हम उसकी बाहर की जो भी दिखती है, जैसा दिखता है, अक्सर हम बुक को बाहर से ही पढ़ लेते हैं जबकि उसकी अंदर की क्वालिटीज़ देखना भूल जाते हैं। अपीयरेंसेस गलत साबित हो सकती हैं दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान में रखने हैं कि अपीयरेंसेस जैसा दिखता है बाहर से वैसा जरूरी नहीं है कि अंदर से हो सकता है कि बाहर से कमज़ोर दिखने वाला, बदसूरत दिखने वाला अंदर से बहुत अच्छी क्वालिटीज़ वाला हो। और हम जो है कभी भी गिव अप नहीं करना है। आज की जो रिलेटेबल स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ, गिव अप नहीं करने पर, स्टे स्ट्रांग रहने पर और ऐसी क्वालिटीज़ लाने पर जो हमारी सही पहचान कराए और समाज में हमें हमारी पहचान दिलाएगी। आज की कहानी स्टोरी है अगली डकलिंग। अगली डकलिंग जो कहानी है वो बचपन में किंडरगार्टन में आपने सुनी होगी, पर अक्सर हम किंडरगार्टन की सुनी हुई कहानियाँ भूल जाते हैं। आज भी ये कहानी से हम बहुत कुछ रिलेट कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। नॉलेज को जब तक शेयर नहीं करेंगे, सेव नहीं करेंगे, नॉलेज रुकती नहीं है। मालूम होना और इम्प्लीमेंट करने में बहुत फ़र्क है माय डियर फ्रेंड्स। ये स्टोरी अगली डकलिंग 1880 में H.A. एंडरसन ने लिखी थी और डच कहानी है। इस कहानी से हो सके तो रिलेट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। एक फार्म में एक माँ थी जो डक्स ले कर रही थी अपने एग्स, और वो अपने सभी बच्चों को, सभी अंडों को बड़े आराम से रख रही थी और उसके आसपास भूसा रखती है, उस पर बैठती है, बड़ी केयर करती हुई उनको वो इस दुनिया में लाना चाह रही थी। एक एक करके अंडे फूटते हैं और सभी अंडों में से बड़े सुंदर सुंदर येलो रंग के चूजे बाहर निकलते हैं, पर एक बड़ा अंडा था और उसमें से अभी कोई हलचल नहीं थी। माँ बहुत इत्मीनान से उसको, उसके चारों ओर भूसा रखती है, उस पर बैठती है, उसकी केयर करती है और अपने बाकी बच्चों को भी बड़े अच्छी तरह वो उनका मान सम्मान और आदर सत्कार करती है, उनको खाने को देती है, बहुत अच्छी तरह पुचकारती है उनको। वो जो बड़ा अंडा था उसमें से अगले दिन एक ग्रे कलर का चूज़ा बाहर निकलता है। माँ उसको देखकर बहुत खुश होती है, अरे वाह मेरा बच्चा कितना सुंदर है, और वो उसको अपने बाकी बच्चों के साथ उठने बैठने देती है। पर बाकी बच्चे जैसे होते हैं अक्सर जब उसको अपने जैसा नहीं पाते तो उसको अगली अगली कर कर पुकारते हैं, तुम कितने बदसूरत हो, तुम अपने कलर को देखो और हमारे को देखो, कितना फ़र्क है तुम में और हम में। माँ बोलती है, बच्चों को समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी तुम्हारी तरह है और उसको ऐसा मत करो। पर माँ के कहाँ कहने से वो बच्चे आने वाले थे। अगले दिन माँ अपने सभी बच्चों को उस फार्म के जानवरों से मिलवाती है। फार्म के सभी जानवर, गाय, घोड़ा, सब उन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं,
पर जैसे ही इस ग्रे कलर के डक को देखते हैं तो वो उसको बदसूरत बदसूरत कहते हैं। तुम कितने अलग हो, तुम कितने अलग हो इनसे, इनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। उसको ये अच्छा नहीं लगता। इस डकलिंग को धीरे धीरे इन बातों का असर होने लगा। वो अपने में एक हीन भावना लाने लगा। उसे लगा कि वो इन सब से अलग है। क्यों है? बाकी सब इतने सुंदर और वो अलग क्यों है? उसको अपने कलर पर बहुत अफसोस होने लगा और कहीं ना कहीं वो अपनी अंदर की क्वालिटी को पहचान नहीं पाया। जब माँ और उसके बाकी भाई सो रहे थे तो वो रात को अपने घर छोड़कर चला जाता है। पर बाहरी दुनिया भी कहाँ अलग होने वाली थी। बाहर भी सब ऐसे ही लोग मिलने वाले थे। सभी उसका मजाक उड़ाते। ग्रे कलर का था, काले रंग का था, तो सब उसका मजाक उड़ाते थे। वो एक फार्म में घुसा। जो फार्म में किसान था और उसकी बीवी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वो उसको बहुत प्यार से रखते हैं, प्यार से खाना देते हैं, खाने को देते हैं। पर बाकी सभी जानवर उस फार्म के इसका मजाक उड़ाते हैं। वो यहाँ से भी चला जाता है, भटकते भटकते, भूखा प्यासा थका हुआ। वो जगह जगह भटक रहा था क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तभी उसको एक दूर से एक आवाज़, हंसी खेलने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ पक्षी चहचहा रहे थे, पर उसके अंदर एक डर था। डर ये था कि कहीं ये भी उसका मजाक उड़ाएंगे। वो झाड़ियों से छुपकर देखता है। खूबसूरत सफ़ेद पक्षी उसको दिखाई देते हैं। लंबी सुराईदार गर्दन और सफ़ेद रंग, सॉफ्ट वॉइस, उसको बहुत अच्छा लगता है इनको देखकर। पर तभी सब पंख फैलाकर उड़कर चले जाते हैं। वो दिन रात भटकता रहता है इसी तरह, भोजन की तलाश में और कई ठिकाने की तलाश में। पर अब अरसा बीत गया था, समय बीत गया था और तभी तुरंत उसकी नज़र एक झुंड पर पड़ती है। और पर फिर भी वही होता है कि जो देखता है और देखकर ये मन में रखता है कि शायद मुझे वो सफ़ेद पक्षी जो मैंने देखे थे वो मुझे मिल जाए। एक दिन वो तालाब में चल रहा था पत्थरों के ऊपर। तभी उसको एक दूसरे पक्षी की आवाज़ सुनाई देती है, जरा आराम से मित्र, पत्थरों में पैर ना लगे तुम्हारा, और आओ हमारे पास। जैसे ही उसका ध्यान नीचे की तरफ जाता है वो देखता है कि अब वो भी सफ़ेद रंग का पक्षी बन गया था। उसको हंसों का एक पूरा झोड़ा, ग्रुप पूरा आकर घेर लेता है। वो नीचे अपने को देखता है, कभी एक झुंड को देखता है। उसको लगता है कि ये तो भी मेरे जैसे हैं और अब मेरा भी कलर सफ़ेद है। उसके जो दूसरे पक्षी थे वो कहते हैं चलो हमारे साथ आओ और हम चलते हैं। तुम अकेले क्या करोगे, हमारे साथ आओ। अपने पंख फैलाकर वो भी उन पक्षियों के साथ उड़ जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, उड़ते उड़ते वो एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर लोग उनका पक्षियों को खाना खिला रहे थे। वो भी पक्षियों की तरह उस गांव में उतरते हैं, देखते हैं कि लोग उनको खाना खिला रहे हैं। तभी एक किसान कहता है, अरे आज हंसों के ग्रुप में एक नया फैमिली मेम्बर आ गया। नया फैमिली मेम्बर वर्ड सुनकर उसको बहुत अच्छा लगता है। कहाँ एक टाइम पर वो भी ग्रे कलर का था और आज उसका कलर भी सफ़ेद और सुंदर, यानी उसके अंदर की क्वालिटीज़ उभर कर आई थी और वो एक नया जीवन देख रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में आज हम जहाँ पर हैं, जैसे हैं, उस पर फोकस ना करते हुए कहाँ जाना है उस पर फोकस करें। अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप करें। एक नया इंसान हमारे अंदर भी छुपा हुआ है, आने को तैयार है, पर उसको लाएंगे सिर्फ हम खुद। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए, अपने अंदर के अच्छे हुए टैलेंटेड चैंपियन को बाहर निकालिए। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।